असम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। माजी, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? हदायत शाह ने अपने घोड़े को धड़ से बांधते हुए जमीन पर शेरहान के पास बैठे हुए फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार किया। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। मुकद्दस को मैंने दिल से अपनी बीवी कबूल किया है, उसे इज्जत मोहब्बत मान सब कुछ दिया, मगर वो सब ठीक हो जाएगा। वो शायद तुमसे अभी तक नाराज हैं, और वैसे भी माँ जी कहती हैं कि शादी के 1-2 साल तो एक दूसरे को समझने में लग जाते हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, भाभी भी समझ जाएंगे। नाराज? तुम बताओ क्या गलत किया मैंने? बाबा के एक बार कहने पर मैंने इस औरत से शादी कर ली, अपनी मोहब्बत तक को छोड़ दिया, पूरे दिल से अपनाया उसे, और ये इस बात को नहीं भूल रही कि उसके भाई को मैंने अपनी बहन का रिश्ता क्यों नहीं दिया। तुम जानते हो वो शख्स किस तरह की घटिया जगहों पर जाता। शराब पीना तो उसका रोज का मामूल है। जुए में अपनी आधी से ज्यादा जायदाद हार चुका है। उस शख्स के हाथ में अपनी नाजुक पली बहन का हाथ थमा देता, जब्त का दामन हाथ से छूटता तो अपने जिगरी यार के आगे दिल की बात बोलते ही चले गए। शेरहान, हदायत शाह और मुबीन बेगम बचपन से एक साथ पढ़ते थे। हदायत शाह और शेरहान की दोस्ती की मसाले पूरा गांव देता था। मुबीन शायद हदायत शाह की हालतजात थी, जबकि शेरहान दिल ही दिल में उन्हें पसंद करते थे। मगर उससे पहले कि वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर पाते, वली खान ने उनका रिश्ता अपने चचाजाद भाई की बेटी से कर दिया। वो उस रिश्ते से इनकार कर देते, मगर जब उन्हें पता चला कि ये बात बरू में काफी अरसे से चल रही है, और ना सिर्फ इनका बल्कि हलीमा खान का रिश्ता भी मुकद्दस बेगम के साथ तय है, और खानदान में तय होने रिश्ते से इनकार करना यानी बगावत करना था। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं नजरअंदाज कर देता, मगर वो क्या क्या बताऊं तुम्हें। अब उसे मेरी औलाद नहीं चाहिए थी, मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना चाहती थी। तुम्हें नहीं पता ये अरसा मैंने किस तरह रात को जाग जाग कर और दिन में साइक तरह मुकद्दस बेगम के साथ रहते हुए गुजारा है। मुझे था कि औलाद हाथ में आएगी तो समझ जाएगी, अभी ना समझ है। मगर या वो 6 माह के बच्चे को संभाला तो दूर की बात देखना भी गवारा नहीं करती। सच बताऊं तब मुझे लगता है कि उसे मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ दौलत ऐश और इशरत की जिंदगी से मोहब्बत है। मैं थक हर रात को जिस पैर भी घर जाऊं, इस औरत ने कभी पानी का गिलास तक नहीं पूछा मुझे। थक गया हूँ यार, मैं इतने अरसे से। चंचलाते हुए जवाब दिया तो वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सीधी तरह कहो कि भाभी के हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। मैं करता हूँ हलीमा से बात कि भाभी तक पैगाम पहुंचाए कि उनका शोहर उनके हाथों से खाना पीना चाहता है। बाकी कोई काम बेशक ना करे, मगर मेरे यार पर इतना तो तरस खाए। शोहर आहर हक बनता है मेरे यार का। नहीं यार फौजी, मजाक ना कर। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। कल डेरे से जल्द फारूक होकर हवेली गया तो कमरे में दाल होते मेरे बेटे की चीखें जब सुनाई थी, तो मुझे अपने कदम से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। मुकद्दस को रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। कल वो सोते हुए जरगाम को बिस्तर पर छोड़कर बिना बाबा और किसी मुलाजिम को बताए अपनी सहेलियों के साथ बाग में चली गई थी, और जरगाम के नींद में बिस्तर से गिरने पर सर पर चोट आई थी। अगर खुदा नासा मैं वक्त पर ना पहुंचता, और जब मैंने मुकद्दस बेगम से शिकवा किया तो उसका कहना था कि ये मेरा खून है, मुझे ही उसे दुनिया में लाने का शौक था। वो जिए या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी इन बातों से मुझे कुछ कहने के काबिल नहीं चढ़ा, और अगर कल कोई यही बातें वो जरगाम के सामने करेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी औलाद को? क्या बताऊंगा कि किस बात का गुस्सा इसकी माँ उन पर निकाल रही है? जरगाम को चोट लगी है, वो अजीब शायद हो, तुम बताया भी नहीं। हदायत शाह ने पुष्ट लहजे में कहा तो शेरहान ने मुस्कुराकर उनको देखा। ये तो तुम्हें छुट्टी पूरे होने से पहले ही फौज की तरफ से वापसी का हाथ आ गया है। पहले तुम मेरे साथ गाँव के जुल्मों में फंसे हुए हो, और अब ये 2 दिन भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए बर्बाद करो। अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारो। हाल, ये चैस किसके लिए लेकर जा रही हो? मुलाजमों को ट्रे में कप और बिस्किट रखते देखकर किचन में दाल होती अकीदत ने पूछा। सरदारनी जी, मेरी बेगम ने चाय का बोला था उनके लिए। मुलाजमा के जवाब पर अकीदत के होंठों पर पूरी इसरार में मुस्कुराहट रिंग गई। मीन्स मेरी सासू माँ के लिए है? फिर तुम रहने दो, मैं दे आती हूँ। तुम जरा मेरे लिए कुछ खाने में चटपट सा बना दो। कैबन के जन्म कदम बढ़ाते हुए कहा। तुम मुलाजमा ने जी सरदारनी जी कहकर फ्रिज से सामान निकालने लगी, जबकि कैबिन से अपनी मुतलबा चीज मिलते ही अकीदत ने गर्दन तिरछी करके मुलाजमा को देखा जो दूसरे कैबिन से सामान निकाल रही थी। अच्छा सुनो, ये छोड़ो, मेरी सासू माँ के रूम में उनका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। कदम काउंटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो मुलाजमा ने हैरत से अपने सरदार की बीवी को देखा, मगर कुछ भी कहे बगैर सर इस्बाम हिलाती वो सामान का काउंटर पर रखती। मुकद्दस बेगम के कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। मुट्ठी में तबे अदरक पाउडर को चाय के कप में डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते हुए एक गहरी मुस्कुराहट होठों पर सजाए ट्रे हाथ थाम कर
लॉन्च में का रुख किया। मुकद्दस बेगम को मॉर्निंग शो में घर देख अकीदत ने सोफे के सर पर टेबल पर चाय रखा, एक तंजिया नजर मुकद्दस बेगम पर डाली और पीछे होकर अपने दोनों हाथ सोफे पर टकराकर मुकद्दस बेगम की जानब देखा। शो में कमर्शियल ब्रेक आने पर मुकद्दस बेगम ने हाथ बढ़ाकर कप थामकर होंठों से लगाया। जायका थोड़ा अलग लगा, मगर बेध्यानी में वो चाय पीती रही, जबकि पीछे खड़ी अकीदत के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। तभी अपने पीछे मुलाजिमा की मौजूदगी महसूस करके अकीदत ने गर्दन मोड़कर हाथ के इशारे से उससे वहीं रुकने का बोला, सर के इशारे से साइड टेबल पर बॉक्स रखने को कहा और बाएं हाथ से जाने का इशारा किया तो मुलाजिमा अकीदत की ना समझ आने वाली हरकतों पर सब्र का घूम बढ़ती गई वहां से चलती निकल गई। तभी अपने गले पर तकलीफ और उखड़ती सांसों को महसूस करके मुकद्दस बेगम ने फेंकते हुए अंदाज में चाय का कप टेबल पर पटका। ये मेरी साढ़े पलवशे इम्तसाल सोफे पर गिरते दोनों हाथों से अपनी गर्दन थामे तकलीफ ज्यादा लहजे में पुकारा तो अकीदत शाह का तंजिया कहकर लाउंज की फिजा में गूंजा, ओप्स, ये क्या होगा सासू माँ, कितने केयरलेस हैं आपके मुलाजिम, उन्हें पता भी है कि आप एलर्जिक हैं अदरक से, मगर फिर भी डाल दी। बुलाएं जरा उन्हें क्लासरूम में अभी। भाई, अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो मुझे अमीर से अमीर तरीन होता कौन देखेगा। इंजैक अकीदत के हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स को देखते हुए बामुश्किल टूटे पड़े लफ्ज़ों में कहने की कोशिश की तो अकीदत ने झुकते अपनी शहादत की उंगली मुकद्दस बेगम के होंठों पर रखी। तुम तो मौत देने वालों में से हो, जिंदगी की भीख मांगना तुम पर जचता नहीं है मुकद्दस बेगम, मगर फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि इस बात की एक तुम ही तो गवाह हो कि इस जायदाद की आधे से ज्यादा हिस्सेदार मैं हूँ। जितनी सुकून की सांसें ले सकती हो ले लो, क्योंकि तुम्हारी इन सांसों में जहर ना गोला तो मेरा नाम ही अकीदत हदायत शाह नहीं है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे इस घर से निकालने का, अब देखना कैसे मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने इस घर पर राज करती हूँ। सिर्फ घर ही क्या, वलीहान की जायदाद की मालिक हूँ, गांव के सरदार की बीवी हूँ, ये तो सल्तनत ही मेरी है। यहाँ हुक्म भी अकीदत शाह का चलेगा और राज भी अकीदत शाह का होगा, और सच सामने लाकर सजा भी अकीदत शाह ही सुनाएगी। मुकद्दस बेगम की दोनों कलाइयों को अपनी सब गिरफ्त में लेते हुए उनके चेहरे पर झुकते हुए दबे दबे लहजे में हुड़ा कर कहा, ये दौलत, ये घर, ये सब मेरा है, मैं इसकी हिफाजत की है, तुम नहीं, ज़रगाह मालिक है। तो जब मेरा बेटा इन सब का मालिक है तो उसकी मलकियत पर उसकी माँ का हक बनता है, ना कि तुम्हारा। अभी अकीदत को जवाब देती कि लॉन्च में दाखिल होते ज़रगाह खान को देखकर मुकद्दस बेगम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट नहीं गई, जिस पर अकीदत ने सख्ती से अपने होंठ बीचे। उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं थी कि आने वाला कौन है, आने वाला तो उसका ही रूम में बसता था। अकीदत शाह तो कदमों की आहट और फिजा में रची ज़रगाह खान की खुशबू से ही उसकी मौजूदगी को जान जाती थी। मतलब तो मेरे बेटे से ये शादी सिर्फ दौलत अपने बाप को सच साबित करने के लिए की है। किस कदिया घटिया सोच की मालिक हो तुम अकीदत शाह। चलो, इस बात पर तो मैं चुप कर गई थी कि बाप है, तुम्हें दुख तो होता होगा, मगर दौलत के लिए इस हद तक गिर जाओगी, है तुम्हारे खून में ही बगावत है। नजरें की दिशा के सुर पड़ते चेहरे पर टकाए अफसोस व हैरत के मिले जुले तासरात लहजे में समोई कहा तो लॉन्च में दाखिल होते ज़रगाह खान के कदम बेसाता रुके। तो आपको क्या लगा था कि अकीदत शाह अपने बाप पर इल्जाम लगाने वाले को भूल जाएगी? और रही बात ज़रगाह से शादी की, अब इतने साल इस दो को गले में लटकाए रखा था, अब इतना तो हक बनता है मेरा। अब सारी उम्र के सुकून के लिए अगर कुछ दिन ज़रगाह खान को झीलना भी पड़ जाए तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं, और अगर कभी कमरे की तन्हाई में बहक भी जाए तो गुनाह भी नहीं होगा। सरदोसपाट लहजे में कहते आहर में मुकद्दस बेगम के होंठ बने चेहरे को देखकर आंख दबाकर कहकर लगाया तो ज़रगाह खान ने अकीदत की बात पर सख्ती से अपनी मुठियां बीची, जबकि अकीदत ही जानती थी कि ये अल्फाज उसने किस दिल से अदा किए थे। वो बस मुकद्दस बेगम की नज़र में यही साबित करना चाहती थी कि ज़रगाम और का रिश्ता सवाए दुश्मनी और ज़ाती मुफाद के कुछ नहीं है, ताकि वो ज़रगाम को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो अपना टारगेट अकीदत को ही रखे। मुकद्दस बेगम को जवाब देती कि ज़रगाम बाएं हाथ से टेबल पर पड़े हुए डेकोरेशन पीस को पूरी शिद्दत से जमीन पर फेंक चुका था। कांच टूटने की तेज आवाज पर अकीदत ने सख्ती से अपनी आंखें मीची, जबकि ज़रगाह खान ऊंच से लगती नजर से अकीदत को देखता लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। अकीदत ने गहरी सांस भरते हुए स्पॉट नजर से मुकद्दस बेगम के मुखरे चेहरे को देखा और छोटे छोटे कदम लेती उनके जाने पड़ी। अकीदत को देखकर नौल से सर डरती वो आगे बढ़ती कि अकीदत ने नामहसूस अंदाज में अपना पाँव आगे किया तो मुकद्दस बेगम मुंह के बल नीचे गिरी। इससे ज्यादा बुरी तरह तो आप इंसानी के दर्जे से गिर चुकी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मुकद्दस बेगम के कान में फूंकारते हुए कहा और एक ही झटके में उड़कर तेज से कदम लेती हुई सीढ़ियों की जाने बढ़ी। अकीदत कमरे में आई तो नजर सोफे पर सर झुकाए अपनी कोहनियां घुटनों पर टकाए बैठे ज़रगाह खान से टकराए तो गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई।
बुरी तरह अपने लब कुचलते तेजी से वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई तो जरगाम खान को हॉर्स इसी पोजीशन में बैठे देखकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी होगी। नजरें आईने में जरगाम खान के झुके सर पर ही टिकी हुई थी। जरगाम खान के वजूद में हरकत महसूस करके जल्दी से नजरों का रुख फेरा। माथे पर बेतरतीबी से बाल बिखरे हुए थे। नीली गहरी आंखें खतरनाक हद तक शुरू हो चुकी थी। जबड़े साथी से बीचे थे कि माथे और गर्दन की रगें तन कर वाजिया होने लगी थी। नजरें आईने में नजर आते हुए अकीदत के चेहरे पर गई तो अकीदत के अल्फाज कानों में गूंजे, जिस पर जरगाम खान ने साथी से अपनी मुठ्ठियां बीची। ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक कैपरी पहने, गले में रेड कलर का दुपट्टा लिए, गोल्डन घने बालों को रफ से जुड़े में कैद किए, सबज नगीनों जैसी आंखों में काजल की लकीर खींचे, गुलाबी बड़े बड़े होंठों पर रेड लिपस्टिक ग्लोस लगाए। अपने होशरुबा सरापे में वो पल में किसी का ईमान डगमगा सकती थी। अकीदत शाह का क़यामत है दिल पर बिजलियां कराता हुआ ये रूप जरगाम खान को इस वक्त एक आंख नहीं बार रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद वो आज अकीदत को इस रूम में देखकर जब्त के सारे बंधन छोड़कर अकीदत की रूह में शामिल हो जाता, मगर अब उसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया के तहस नहस कर दे। वो जानता था कि ये अकीदत ने जरूर मुकद्दस बेगम को गुस्सा दिलाने के लिए किया होगा, मगर जरगाम खान को फिर भी ये गवारा नहीं था कि उनका रिश्ता किसी भी वजह से लोगों की नजरों में मजाक या सवाल बने। इधर आओ अकीदत, जरगाम खान के ठहरा देने वाले लहजे और आग की तपश लिए नजरों को उस पर महसूस करके अकीदत शाह को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट महसूस हुई। मैं अपनी तरफ उंगली करते हुए बेवकूफाना सवाल किया तो जरगाम खान ने हूं चलती नजरों से अकीदत के गुर्दे सर असबाब में हिलाया। गहरी सांस पड़ते अकीदत ने पलट कर कदम जरगाम खान की जानब बढ़ाए। जरगाम खान की सख्त नजर अकीदत को अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हुई थी। पसीने से तर होती हथेलियों को अपने दुपट्टे के पल्ले से साफ करती वो 2 कदम के फासले पर जरगाम खान के सामने खड़ी हुई तो जरगाम खान ने अपनी सख्त गिरफ्त में अकीदत की कलाई थामते एक झटके में घुटनों के बल अपने सामने जमीन पर बिठाया। कहो अकीदत, जरगाम खान के बाहर जो कुछ भी बकवास की है वो सरासर झूठ था। अपना दायां बाजू अकीदत की गर्दन के गिर्द साथी से लपेटते सर्द स्पाट लहजे में कहा तो अकीदत ने अपने खुश्क पड़ते हल्क को तर करके जरगाम खान की नीली आंखों में देखा। सोचने में वक्त जाया करने का मतलब था कि जरगाम खान के पापा सच की मोहर लगाना, जो कि फिलहाल अकीदत नहीं काटती थी। वो अपनी खुशी या अना की वजह से जरगाम से सब छुपा नहीं पा रही थी। वो बात उसे उस तकलीफ से बचाना चाहती थी। वो मुकद्दस बेगम को किसी भी तरह इनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहती थी, उनके दिल में औलाद के लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती थी। मैंने बाहर जो भी कुछ कहा वो हर बाहर सच था और मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। जरगाम खान की खून चलती आंखों में आंखें गाड़ते स्पॉट लहजे में कहा तो अकीदत की गर्दन पर जरगाम खान की गिरफ्त बेसाता सहत हुई। जरगाम खान के जानलेवा लम्ब से अकीदत को ऐसा महसूस हुआ जैसे जरगाम की उंगलियां उसकी जिल्द में पेवस्त हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए ये रिश्ता एक तोक था, मेरे लिए ये अब भी एक तोक ही है, जरगाम खान के साथ लहजे पर अकीदत ने स्पॉट लहजे में कहा तो जरगाम खान के होंठों पर तलख मुस्कुरा रही गई। तुम्हें ये दौलत चाहिए, ये दौलत ये जायदाद मेरा हक है। जरगाम खान के सवाल का दो बदल जवाब दिया तो जरगाम खान ने अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटते अपने रूबरू किया तो इस अचानक अवतार पर अकीदत ने बेसाता जरगाम खान के कंधों पर अपने हाथ रखे। फिर तो मेरे भी बहुत से हक निकलते हैं। वैसे भी बाहर तुम मुझे जीलने की बात भी कर रही थी ना, तो तुम्हें आज मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ अकीदत जरगाम खान के जीलना किससे कहते हैं। पूरे इसरार लहजे में कहते बिना अकीदत को समझने का मौका दिए एक ही झटके में अकीदत के गले से दुपट्टा खींच कर उतारा तो रेशमी दुपट्टा गले में फिरने से कई हराशें गर्दन पर पड़ी। अब अकीदत कोई मजामत करती कि जरगाम खान अपने कंधे पड़ के अकीदत के हाथों को बांधता। एक झटके में अकीदत को अपनी बाजू में उठाता बेड की जानब बढ़ा। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी जरगाम, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी सोचा। छोड़ो मुझे पागल खान, सर फाड़ लूंगी तुम्हारा। जरगाम खान के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते गर्दन पर अपने नाखून काटते दबे दबे लहजे में घुराकर कहा, जिसे उसने अनसुना करते हुए जरगाम खान ने पटकने के अंदाज में अकीदत को बेड पर लटाया। सर्दोस्पाट नजरों से अकीदत को देखते एक झटके में अपने सफेद कुर्ते को उतारकर ढूंढ चला तो अकीदत ने बेयकीनी से जरगाम खान के सिर पड़ते हुए चेहरे को देखा। अकीदत की आंखों में बेयकीनी और हैरत देखकर जरगाम खान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रह गई। मुझे मेरा हक लेने दो अकीदत शाह, उसके बाद शायद जिद्दा तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। आज तो जरगाम खान की जिद है तुम्हें पाना, और खान की जिद मामूली थोड़ी हो सकती है, इतना तो बनता है। अगर लुटना मुकद्दर है तो शानदार तरीके से होना चाहिए ना। इस हसीन रात दुश्मन मगर महबूब बीवी की कुर्बत के लिए जो मैं खुद हार जाऊं, दौलत की क्या औकात है। अकीदत शाह के
मजामत करते हाथों को अपने साथ गिरफ्त में लेते अकीदत के चेहरे पर झुकते हुए सर्द लहजे में कहा तो अकीदत ने हूनहवार नजर से जरगाम खान को देखा। और कोई अकीदत शाह को जिद बनाकर अपनी मन मानी कर ले, ऐसा तो मेरे मरने के बाद भी मुमकिन नहीं। अपनी दाएं टांग को फोल्ड करके जरगाम खान के पेड़ पर मारते खुद से पीछे किया। अकीदत फिर से जरगाम के पेड़ में दूसरी टांग मारती कि जरगाम खान ने खून हवा नजर से अकीदत को घूरते अकीदत के पाँव को अपने हाथ में थामा। अभी अकीदत को समझती कि जरगाम ने अपने वजूद का सारा बोझ अकीदत पर डालते झुककर बिना अकीदत को समझने का मौका दिया दाएं जानब आने से शर्ट को खींचा तो कंधे से बाजू तक शर्ट फटती चली गई, जिस पर अकीदत ने अफसोस और बेयकीनी से जरगाम खान की जन्म देखा। जबकि इस गैर इरादी हरकत बार जरगाम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बीचे बिना अकीदत की जन्म देखे हाथ ऊपर करते अकीदत के हाथों से दुपट्टा उतार अपनी इस हरकत पर दिल ने बुरी तरह से मलामत की थी, मगर अकीदत के चेहरे की जन्म देखा तो वही अल्फाज फिर से सारे हवास झंझोड़ गए। अपनी शर्मिंदगी के ऊपर से पुष्प डालते अकीदत के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते झुककर अपना चेहरा अकीदत की गर्दन में छुपाया। जरगाम खान के होंठों के सुलगते लम्स के साथ दांतों के दबाव पर अकीदत ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर सिसकी का गला घूंटा। अकीदत की गर्दन पर जा बजा अपना शिद्दत पर लम्स छोड़ते अकीदत को वही तकलीफ देनी चाहिए जो इसके अल्फाज ने जरगाम खान को दी थी। तुम जंगली पागल खान, पीछे हटो वरना आज मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल पक्का है। मुझे तुम मासूम लगते थे मगर तुम तो दिन ब दिन ठटकी और बेहुदा ही होते जा रही हो। जरगाम खान के सीने पर दोनों हाथों से दबाव डालकर पीछे हटाया। उससे पहले कि जरगाम खान फिर से जूता कि अकीदत ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर जरगाम खान के नापा मारा तो जरगाम खान तकलीफ से कराकर पीछे हटा। यू साइको औरत, दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? रुको जरा। तुम अपनी सुरपरती नाक को पकड़े बेड पर खड़ी अकीदत शाह को देखते दाटते हुए कहा तो अकीदत ने तंजिया नजर से जरगाम खान को देखा। जरगाम खान को अपनी जानब बटा देकर अभी वो भागती कि जरगाम खान ने अकीदत की दाएं टांग को पकड़कर खींचा तो अकीदत उनके मुंह बेड पर गिरी। जो तुमने कहा है ना अकीदत, वो यहाँ यहाँ दिल पर नक्श हो गया है। कोशिश करो कि मेरे सामने कम ही आओ। इस बार मोहब्बत दिल व दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। जान ले लूंगा तुम्हारी और तुम्हारी कसम रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। और आखिरी बात, मेरे करीबी मत आना वरना तुम्हारे वजूद को तो आग लगाऊंगा। अपने वजूद से तुम्हारे लम्स मिटाने के लिए खुद को भी राख कर डालूंगा। अकीदत की गर्दन को अपने साथ गिरफ्त में लेते जामी शेर से दाड़ लेते हुए घुराकर कहा और एक ही झटके में अकीदत से पीछे हटते एक खूनहवार नजर अकीदत के सूरत पड़ते चेहरे पर डालता कब्र से ड्रेस लेता हुआ ड्रेसी रूप में बंद हो गया। जबकि अकीदत बेड पर छत लेटी खाली नजर छत को देखती हुई बुरी तरह अपने लब कुचल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर गर्दन तिरछी करके देखा तो जरगाम खान को ड्रेसिंग के सामने चेहरे पर चट्टानों से छाती लिए खड़ा देखा और खुद को नजरअंदाज करता महसूस करके अकीदत को अपने दिल में ठीस सी उठती हुई महसूस हुई। अकीदत की मौजूदगी को सिरे से नजरअंदाज करते हुए जरगाम अपने बाल सेट करता हुआ दरवाजा दार से बंद करता हुआ वहां से निकलता चला गया। गहरी सांस भरते अकीदत ने उंगलियों की पोरों से अपनी गर्दन पर जरगाम खान के दिए जख्मों को महसूस करने की कोशिश की। गर्दन पर होती जलन पर अकीदत ने सर झटकते हुए करवट बदलते हुए आंखें मूंद ली। जबकि अपनी जीप के पास खड़े होते हुए जरगाम खान ने एक शिकवा कुन नजर अपने कमरे की खिड़की पर डाली। वो तैश में अपने हाथ का मुक्का बनाकर जीप पर मारा। कभी माफ नहीं करूंगा अकीदत, कभी नहीं, सरदोसपाट लहजे में कहते हुए एक आही नजर खिड़की पर डालकर